हाय एवरीवन, डिजिटल जी के क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि फोर चैप्टर तक के हमने पीवाईक्यू कर लिए हैं। हम जब फिफ्थ नंबर चैप्टर पर पहुंच गए हैं, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं, उनके विचारों का आगमन है। उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। देरी ना करते हुए, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में जीवन को कष्ट और दुखों से भरा बताया है। ओके, सही है भाई। ये तो महात्मा बुद्ध के अनुसार जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है, लालसाएं, और जो इच्छाएं हैं वो क्या दुखों का कारण है। इसमें क्या है, दुख और कष्टों का कारण क्या है, इच्छाएं और लालसाएं क्या है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है भाई। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इसमें जो कथन और कारण दिए गए हैं, कथन और जो कारण दिए गए हैं उनमें पढ़ते। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है उसे क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं ना। तो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण, यानी कि लास्ट का लक्ष्य क्या, मेन लक्ष्य क्या है उसका, निर्वाण प्राप्त करना, जन्म मरण से मुक्ति पाना ही क्या है। तो क्या है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है भाई, इसी के बारे में कह रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का भी। क्या हो जाएगा, सेकंड का भी ए इज़ द राइट आंसर। पे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर धर्म की पहचान कीजिए, यानी कि कौन से धर्म के बारे में कहा गया है। सत्य की इच्छा रखने वाला प्रत्येक स्त्री और पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए। ओके, सात्विक मनुष्य को जीवन में 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। कितने, 5 महाव्रतों का पालन किस में बताया गया अभी, जैन धर्म में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। किससे, शाक्य नामक गण से संबंधित थे, क्षत्रिय थे वे महात्मा बुद्ध। इसके बारे में बताया गया। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिए गए, जहाँ पहली बार उपदेश दिया था सारनाथ में। ये तो सही है भाई। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हुए शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया था। तो ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या, जोड़े का मिलान करना भाई, जोड़ा मिलान करो। जन्म स्थान कहाँ था, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, थर्ड, सी फोर्थ, सी का, डी का थर्ड। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अभी कथन दे रखा है कि जैन धर्म के जो अहिंसा पर बल देने से कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, यानी जो कृषि करने वाले को जैन धर्म अपनाने से रोका। ओके, क्योंकि वे कृषि में कीटों के अटैक होना शामिल था। ये भी सही है भाई, इसका कारण भी सही, यानी कि कृषि वाले जो जैन धर्म में शामिल क्यों नहीं थे, अपनाने से क्यों रोका था, क्योंकि भाई वे खेतों में कीटों को मारने के लिए क्या दवाइयों का यूज करते थे। तो वो भी क्या थी, एक अहिंसा था। तो क्या हो जाएगा ये, 6 का आंसर ए और बी दोनों और स्पष्टीकरण भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 6 का ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैत्य क्या था, वो एक पूजा स्थल था। और विहार क्या था, विहार उसके रहने के स्थान को कहा गया था। अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब चैत्य पूजा स्थल था, सही है भाई। जबकि विहार नहीं भाई, विहार निवास स्थान होता था, ये सही है भाई। विहार चैत्य दोनों का प्रयोग पूजा स्थल नहीं भाई, ये रॉन्ग है। बस ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़रथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था, उनकी शिक्षाओं से संबंधित सही कथन कौन सा है।
जरतुस्त की जो शिक्षाएं थी उनसे संबंधित कौन सा कथन सही है? जरतुस्त की जो मूल शिक्षाओं का संकलन जींद अवस्था में है, जेंद अवस्था में है। ये तो सही है भाई, जेंद अवस्था ग्रंथ है उसमें मिलता है। जरतुस्त की जो मूल शिक्षा का मंत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ये भी सही है, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य तीनों है। तो क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। तो किसमें है? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो कुछ अन्य चिंतक कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि उस टाइम पे जो बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो कोई कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जिनका संकलन उपनिषदों में हुआ है। उनसे संबंधित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। अधिकांश जो चिंतकों का मानना है कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी और मृत्यु के बाद बचा रहता है। सेकंड देखते हैं, इसका वर्णन आत्मा ब्रह्म के रूप में किया गया है। उनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो क्या आ जाएगा भाई? ये तो सही है, ठीक है, क्या है? ये सही है। और ये ब्रह्म के रूप में आत्मा का मानना और आत्मा और एक ब्रह्म ही है, ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा? ए सही है, बी गलत है, ये सही है। ये दोनों गलत हो गए भाई, दोनों गलत है। ये भी नहीं होगा, ये ए आएगा भाई। यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषदों में संकलित चर्चाओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? जो उपनिषद हैं उसमें जो चर्चाएं हैं उनसे संबंधित कौन सा कथन सही है? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। ये भी सही है भाई। विद्वता के लिए प्रसिद्ध स्त्री विचारक गार्गी राज दरबारों में होने वाले जो वाद विवादों में भाग लेती थी। ये भी सही है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद से बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। क्या है? ये भी सही है। तो क्या गया? ऊपर दिए गए सभी कथन सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई अच्छे से पढ़ लेना, असत्य पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? सत्य नहीं है। गौतम बुद्ध की माता कौशल की राजकुमारी थी। ये तो सही है, कौशल की राजकुमारी थी भाई गौतम बुद्ध की माता। गौतम बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था। ये भी सही है। अंतिम जैन तीर्थकार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अंतिम जैन तीर्थकार जो कि महावीर थे वो गौतम बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। ये भी सही है। अंतिम जैन तीर्थकार का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नहीं भाई, लुम्बिनी नाम हुआ, वैशाली में हुआ था, वैशाली में, ठीक। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे तक पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आजीवक संप्रदाय की क्या है? संस्थापक कौन है भाई? ये कि इसका ऑप्शन दे दिए भाई, ये ऊपर कट गए पीडीएफ बनाते वक्त। क्या हुआ कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑन द आजीवक सेट? तो क्या आ जाएगा इसका? मखनी गौशाला। क्या था? मखनी गौशाला। डी इज द राइट आंसर हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है? गौतम बुद्ध के जो दर्शन के विचारों का संकलक कौन है? बुद्ध पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। यानी कि दार्शनिक दर्शन से संबंधित कौन सा है भाई? अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। विनय पिटक किससे है? नियमों से संबंधित है। किससे? नियमों से संबंधित है। और जो सूत पिटक है उसमें क्या है? शिक्षाएं हैं बुद्ध की क्या है? शिक्षाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धार्मिक संप्रदायों के उत्थान संबंधी कारणों में गलत है? कौन सा गलत है भाई? धार्मिक कारणों में कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। लोग सामाजिक वर्ण व्यवस्था को लेकर अत्यंत परेशान थे, इस कारण बदलाव चाहते थे। ओके, गलत पूछ रखा भाई। कृषि मूलक व्यवस्था में धार्मिक संप्रदायों के उत्थान में मुख्य भूमिका थी। चलो ये भी। लोगों को अलग अलग प्रकार के धर्म, नए नए धर्मों को अपनाने अच्छा लगता था। नहीं भाई, किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। नए नए धर्म फोर्स के आधार पर बदलते थे, वैसे नहीं बदलते थे। तो यही क्या है? रोंग हो जाएगा। ब्राह्मणों और क्षत्रिय दोनों को खुद को श्रेष्ठ मानने लगे थे, इस कारण समाज में तनाव होता था। नहीं, ये भी सही है भाई, बट ये रोंग है तो रोंग का रोंग हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। गलत का चयन करें। आजीवक, नियतिवादी और संदेहवादी, अहिंसावादी, बौद्ध संप्रदाय और अनीश्वरवादी, यानी कि इनका चयन करना, मिलान करना है। आजीवक क्या थे? नियतिवादी थे, ये तो सही है भाई। बौद्ध संप्रदाय क्या थे? अनीश्वरवादी थे, ये भी सही है। जैन संप्रदाय क्या थे? अहिंसावादी, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है भाई? बी इज द राइट आंसर होगा। संदेहवादी अहिंसावादी थे, ये रोंग हो जाएगा। तो रोंग का आंसर रोंग हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? कौन था जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? ठीक है, कौन था? बिंदुसार था जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, बिंदुसार। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु कौन थी? बौद्ध धर्म की जो प्रथम महिला भिक्षु थी वो कौन थी भाई? महात्मा बुद्ध की मौसी गौतमी थी। प्रथम महिला भिक्षु कौन थी? गौतमी थी। कि माता माया? माया नहीं, यशोधरा भी नहीं, ये भी नहीं। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गलत का चयन करें। बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट पे देखते हैं। बौद्ध में जाति प्रथा संबंधी कड़े नियमों का पालन किया गया था। नहीं भाई, जाति प्रथा संबंधी बौद्ध में कोई कड़े नियमों का पालन नहीं किया है। तो ये तो सही है भाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिया था, ये भी पॉजिटिव है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण का, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव का भाई, नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई? डी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भी जाति प्रथा का कड़े नियम नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे खालिस्तान के लिए स्वीकार करें। कैसे स्वीकार करें भाई? अपने विवेक से मापे। ओके। अपने संबंधियों से पूछकर अपनाए। नहीं भाई, किसी भी प्रकार की अहमियत न दे, अपने जीवन में कोई स्थान न दे। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपने विवेक से मापे, उसे क्या करें? अपने विवेक से मापे। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निवारण प्राप्ति है। परम लक्ष्य क्या? निवारण प्राप्ति, जहाँ निवारण का अर्थ है जन्म मृत्यु से छुटकारा। सभी संबंधियों का मोह से परे। नहीं भाई। सभी प्रकार के दुखों का नाश। नहीं भाई। जन्म मरण का बंधन नहीं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक कथन गलत है? बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है। यानी कि इसमें क्या है? गलत पूछ रखा भाई। क्या पूछ रखा है? गलत पूछ रखा है। बौद्ध धर्म में आत्मा की जो परिकल्पना है उसके लिए कोई भी स्थान नहीं है। ओके। नेक्स्ट है। बौद्ध धर्म मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है, देता भाई। बौद्ध धर्म की शिक्षा संस्कृत में थी। नहीं भाई, पाली और प्राकृत में थी। ठीक, प्राकृत भाषा में थी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत में नहीं थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके। महात्मा बुद्ध को इस दिन ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी। ओके। महात्मा बुद्ध का इस दिन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। देखो, तीनों ही मेन चीज, तीनों की तीनों क्या है? एक दिन बुद्ध जो वैशाख पूर्णिमा है उस दिन हुई थी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई? पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी भाई? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। कहाँ पे हुई थी भाई? राजगृह में। वैशाली पाटलिपुत्र कुंडल कश्मीर नहीं, क्या आ जाएगी? राजगृह में हुई थी पहली सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचारों का संकलन कौन से ग्रंथ में है? जो दार्शनिक विचार है उनका संकलन है वो कौन से ग्रंथ में है? सूत पिटक ग्रंथ में, जो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया। दार्शनिक विचारों ग्रंथ किसमें था? अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक में नियम है और जो सूत पिटक में क्या है? उसकी शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थलों को क्या कहा गया? जो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा के जो स्थल है उनको क्या कहा गया था भाई?
क्या कहा, पूजा स्थलों को क्या कहा, चेत्य कहा गया। विहार किसे कहा गया, उसके रहने के स्थान को कहा गया था। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से शासक ने की थी? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, भानुगुप्त ने? किसने की थी भाई? कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश शासक है, कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तूप के चारों ओर बने वर्ताकार पथ को खालिस्तान कहा जाता था। स्तूप के जो चारों ओर बने वर्ताकार पथ को क्या कहा जाता था भाई? वर्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? रेलिंग, पद, प्रदक्षिणा पथ या वेदिका या तोरण? क्या? सर्कुलर पथ, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ कहा जाता था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है? धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है भाई? धर्म का परिवर्तन करना, प्रथम उपदेश की घटना, धर्म का प्रचार करना, धर्म की शिक्षा और सिद्धांत। क्या आ जाएगा? प्रथम उपदेश की जो घटना थी वो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। महावीर को खालिस्तान के समीप, खालिस्तान नदी के किनारे, खालिस्तान वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से आएंगे भाई? महावीर को कौन सी? लुम्बिनी के समीप? नहीं भाई, लुम्बिनी तो था ही नहीं महावीर से संबंधित, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। गंगा भी गया भी नहीं होगा, जुम्बी ग्राम, सरस्वती नदी नहीं होगा। क्या जाएगा? महावीर को जुम्बी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? संलेखना मतलब उपवास के द्वारा शरीर को त्यागना। ठीक, क्या आ जाएगा? उपवास द्वारा शरीर को त्यागना। किसने त्यागा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी के द्वारा ही अपने शरीर को त्यागा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो किया गया, किंतु उसे जिन के बराबर रखा गया है, जिन से नीचे रखा गया है, जिन से ऊपर रखा गया है, सभी गलत है। क्या आएगा भाई इसका? एक मिनट, क्या आएगा इसका? जिन से नीचे रखा गया, जिन देवताओं को अस्तित्व को स्वीकार किया गया किंतु उन्हें जिन से नीचे रखा गया, तो बी इज द राइट आंसर होगा। प्लेस विच बिलो, विच इज प्लेस्ड बिलो। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाड़ा का जो जैन मंदिर खालिस्तान में है, जिसे तेजपाल और वास्तुपाल ने बनवाया था, कहाँ पे है भाई दिलवाड़ा का जैन मंदिर? माउंट आबू में, राजस्थान में। माउंट, ठीक, माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुरथुस्त्रवादी विचार, सद्विचार, सद्भावना, सद्वचन, सद्कार्य आदि का संकलन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है भाई? जुरथुस्त किससे संबंधित था? ईरान के जैन अवेस्ता से संबंधित था। क्या था? जैन अवेस्ता से संबंधित था। कौन से ग्रंथ से? जैन अवेस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक विहार किसके बने होते थे? आरंभिक विहार, जो आरंभिक विहार थे वे किसके बने होते थे भाई? किसके बने होते थे? लकड़ी के पक्की ईंटों के पत्थर, लकड़ी के पक्की ईंटों के पत्थर पर डिजाइन की बनाकर या पक्की ईंटों पर धातु की परत चढ़ाकर, इसके वर मेड ऑफ वुड के बने होते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म में पांचवा महाव्रत जो कि महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था वो कौन सा था? पांचवा महाव्रत जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था वो कौन सा व्रत था भाई? झूठ मत बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, धन संचय मत करो, चोरी मत करो। क्या आ जाएगा भाई? ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 35 क्वेश्चंस लिए थे हमने। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपका कितना स्कोर बना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके बाय, टेक केयर।